हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसेप काउंसलिंग का जो शेड्यूल है। आपको रजिस्ट्रेशन कब करना है, चॉइस फिलिंग कब करना है और कैटेगरी को अगर रिस्टोर करना चाहते हो तो वो कब और कैसे करना है। कैटेगरी रिस्टोरेशन एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान रहे होंगे। तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए, जोसा काउंसलिंग का जो लास्ट राउंड है, राउंड 5, वो लगभग आपका 22 से 24 जुलाई को ओवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंट्री होगी आपकी सीसेप काउंसलिंग की। तो अभी शेड्यूल को फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ कब हो रहा होगा। सबसे पहला काम है ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन स्टार्ट। ये कब हो जाएगा आपका 22 जुलाई से आपका कैटेगरी रिस्टोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कैटेगरी रिस्टोरेशन होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप लोगों ने अपनी कैटेगरी जेई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इस टाइप की कोई भी कैटेगरी चूज की थी और उसके बाद आप लोग जोसा काउंसलिंग में आए, जोसा काउंसलिंग में आने के बाद आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर जाते हो, मतलब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा पाते हो या आपके पास वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब सीसेप काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों का वो डॉक्यूमेंट बन चुका है, क्योंकि जोसा में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उस टाइम पे आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी से कन्वर्ट करके आपको भेज दिया गया था जनरल कैटेगरी में। लेकिन अब आप चाहते हो कि सर मेरे पास सर्टिफिकेट है और सीसेप काउंसलिंग में मैं पर्टिकुलर अपनी कैटेगरी का बेनिफिट चाहता हूं या चाहती हूं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, अब आपको अपनी कैटेगरी को फिर से जनरल से ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिस्टोर कराना है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो बेनिफिशियरी वाला बच्चा है वही इस चीज को कर पाएगा। नॉन बेनिफिशियरी से आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन किया था, इट मींस अगर आपने ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया था, उस कंडीशन में आप अपनी कैटेगरी को रिस्टोर नहीं कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन जिस बच्चे ने भी ओबीसी, एससी, एसटी से किया होगा वही बच्चा रिस्टोर कर पाएगा। लास्ट डेट क्या होने वाली है रिस्टोरेशन की, ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन एंड डेट है 23 जुलाई। तो 22 और 23 2 दिन का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको ये कैटेगरी वगैरह को रिस्टोर करना है। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर जो कैटेगरी आपकी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा होगा। उसके बाद फर्दर कोई क्वेरी वगैरह आती है कैटेगरी रिस्टोरेशन को लेकर के, वो सारी चीजें आपको लिए कराई जाएंगी। उसके बाद फिर क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड। 28 जुलाई को जितनी भी सीट वैकेंट होंगी, क्योंकि 24 को ऑलमोस्ट जोसा काउंसलिंग ओवर हो जाएगा। 24 जुलाई के बाद 28 जुलाई तक ये लोग पूरा फिल्ट्रेशन करेंगे, कितने बच्चों ने सीट को छोड़ा है, कितने बच्चे अभी तक सीट पर बने हुए हैं। ओवरऑल जितनी भी सीटें वैकेंट होती हैं 28 जुलाई को आप लोगों को सुबह 10 बजे के बाद जितनी भी वैकेंट सीट है उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैक्सिमम हर एक कॉलेज के अंदर हर ब्रांच में सीट वैकेंट होती है। एससी एसटी में जो भी सीट्स हैं वो थोड़ा सा कम वैकेंट होती हैं। मैक्सिमम सीट एससी एसटी की जोसा में फुलफिल हो जाती है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा और क्या कुछ होने वाला है फटाफट समझ लेते हैं। देन इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट ऑफ DASA, डासा इसको आप छोड़िए, ये आपके काम का नहीं है। आपके काम का क्या है, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी SREF जो सीसेप के लिए आप पे करोगे, और एंड चॉइस फिलिंग, ये दोनों चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी कब, 28 जुलाई से। इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट अपलोडिंग डासा वाले बच्चों के लिए स्टार्ट होगा। ये आपके काम की चीज नहीं है, तो इसको आप इग्नोर करिए। अब बारी आ जाती है यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन। जैसा कि जोसा काउंसलिंग में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा उनको पता होगा मॉक सीट एलोकेशन क्या होता है। 31 जुलाई को मॉक सीट एलोकेशन आएगा। उसके बाद क्या होगा, देन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, हाँ, डासा एंड सीसेप स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा आपका 3 अगस्त को। तो ओवरऑल कितना टाइम आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, 28 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई से 3 अगस्त तक आपके पास टाइम है, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे। तो टाइम लगभग ठीक ठाक है, 4-5 दिन का टाइम आपको मिल रहा है। तो उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर लेना है। जो आपकी फीस होती है, सीसेप काउंसलिंग की फीस जो होती है वो आपको पे करनी रहती है। इसके अलावा और भी आप लोगों के डाउट्स होंगे, उन सबको मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। ये हो गया, रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा। पेमेंट ऑफ DEF इसको छोड़िए आप, हाँ, ये आपके लिए काम का है, SREF। तो पेमेंट भी आप 3 अगस्त तक कर पाओगे यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके लिए अलॉटमेंट आएगा उसकी हम बात करेंगे, ये डासा के लिए, इसको भी छोड़िए। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, ऑटो सिस्टम लॉकिंग
ऑफ लास्ट सेव्ड चॉइस एंड 5 अगस्त को आपका चॉइस फिलिंग लॉक कर दिया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हुआ था? 28 जुलाई से आपका स्टार्ट हुआ है और 5 अगस्त तक ये कंटिन्यूअसली चलेगा। देन यहाँ पर ये लॉक कर दिया जाएगा, सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक कर देगा अगर आप नहीं करोगे तो। उसके बाद क्या होगा? डिस्प्ले ऑफ डासा एंड सीसेप स्पेशल राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो आएगा 6 अगस्त को। राउंड 1 का अलॉटमेंट जो फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा सीसेप काउंसलिंग के अंदर। उसके बाद क्या करना है? एक्सरसाइजिंग करना है विलिंगनेस को, आपको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, मतलब आपको सरेंडर करना है, विड्रॉल करना है, एग्जिट करना है। इन सब का मीनिंग क्या होता है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। फ्रीज का मतलब है सीट आपको पसंद है, उस सीट को आप रखना चाहते हो, फर्दर अगले राउंड में नहीं जाना चाह रहे हो तो सीट को फ्रीज कर लीजिए। आप चाहते हो कि मेरे को सेम कॉलेज के अंदर ब्रांच को अपग्रेड करना है, देन आप इसको स्लाइड कर लीजिए। आप चाहते हो कि मेरे को कोई भी कॉलेज के अंदर कोई भी ब्रांच अपनी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग मेरे को आगे मूव ऑन करना है, अपना ब्रांच अपग्रेड करना है, कॉलेज अपग्रेड करना है तो फ्लोट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे को इस राउंड में जो सीट मिला हुआ है इस सीट को छोड़ना है और अगले राउंड में जो मेरे को जाना है तो उसके लिए आप सरेंडर कर दीजिए, इस सीट को सरेंडर करिए और अगले राउंड में चले जाइए। तो वहां पे फायदा क्या है कि जो ये सीट आपके पास है, अगर गलती से आपको अच्छी सीट नहीं मिली है तो आप अपना पैसे को विड्रॉल करना चाहते हो तो अगर आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिलती है तो ये अमाउंट आपको विड्रॉल हो जाएगा, या फिर ये सीट एटलीस्ट आपको नहीं मिलेगी, फिर अगले राउंड में अच्छी मिले तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके अलावा आप विड्रॉल कर सकते हो, अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर होना, अपनी सीट को विड्रॉल करना, विड्रॉल करिए। और इसके अलावा आप एग्जिट भी कर सकते हो काउंसलिंग प्रोसेस से। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके लिए होते हैं। उसके बाद देन यहाँ पर आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या कुछ होता है? पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड, IAF सेकंड इसको बोलते हैं। पहले आप लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फी के तौर पे जो अमाउंट दिया है वो रहता है, उसके बाद ये आपका सेकंड अमाउंट होता है, ये आपको 10 अगस्त तक यहाँ पर पे करना होगा। उसके बाद 4 CCF स्पेशल राउंड ओनली लास्ट डे टू रेस्पॉन्ड द क्वेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्पज के लिए है। 4 CCF स्पेशल राउंड रिजोल्यूशन ऑफ IAF, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट फी का आप पे करते हो उसके लिए कोई रिजोल्यूशन वगैरह है तो वो आप यहाँ पर सॉल्व करा सकते हो। देन उसके बाद राउंड 1 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देन राउंड 2 की आपकी स्टार्टिंग डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें सीधा डिस्प्ले ऑफ CCF स्पेशल राउंड सेकंड अलॉटमेंट, कोई चॉइस फिलिंग नहीं, कुछ नहीं, सीधा अलॉटमेंट आएगा 12 अगस्त को। उसके बाद फर्दर सेम प्रोसेस होने वाला है। लेकिन एक चीज समझ लेना, जो बच्चा राउंड 2 में जा रहा है सीट को होल्ड करते हुए, उस बच्चे को विड्रॉल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि फिर लास्ट में राउंड 2 में जो भी सीट आपके पास है वो सीट आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको जानना है कि कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है, तो उसके लिए हमारा एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, वो जाकर के देख लीजिए। उसका लिंक हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी चेकआउट कर लेना। और जो बच्चा हमसे काउंसलिंग कराना चाहता है, काउंसलिंग प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है यहाँ से भी आप रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू।